देखिए बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन यानी कि ध्रुवण। देखिए बच्चों, पोलराइजेशन और पोलराइजेशन में हमारा पहला टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक है वो है ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट। ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट, मैक्सवेल ने इसमें एक एक्सपेरिमेंट किया, वो हम आपको समझाते हैं। देखिए बच्चों, ये है आपके पास ऑर्डिनरी लाइट है। एक ऐसी लाइट बीम है जो ऑल डायरेक्शन में क्या आती है, फैली रहती है। ये यहाँ से निकलती हैं ऐसी। ये आपके पास टूरमैलिन दो क्रिस्टल हैं आपके पास, P1 और P2। जैसे ही लाइट बीम इंसिडेंट होती है P1 पर और जैसे ही इसके बाहर इमर्ज होती है, तो यहाँ पे जो लाइट आपके पास होगी वो होगी पोलराइज्ड लाइट। और यदि इसके बिल्कुल पैरेलल एक और आपके पास क्रिस्टल रख दिया जाए सामने, तो उससे जो निकलने वाली लाइट होगी वो मैक्सिमम पोलराइज्ड लाइट होगी, जो आपकी आइज पर फोकस होगी। अब इसी कंडीशन में यदि हम एक दूसरी और कंडीशन देखते हैं, तो दूसरी कंडीशन ये है कि यदि इस क्रिस्टल को राउंडेड कर दिया जाए, घुमा दिया जाए, और ये इसके एकदम परपेंड हो जाए, तो यहाँ पर लाइट बीम जो होती है वो जीरो हो जाती है। देखते हैं कैसे। देखिए, यदि हम ये जो लाइट सोर्स है ऑर्डिनरी लाइट है, जैसे ही इससे इंसिडेंट होती है P1 पर, तो यहाँ से एक पोलराइज्ड लाइट, सेम पोलराइज्ड लाइट होती, और यदि इसके पैरेलल न होकर इसके परपेंडिकुलर में हो जाए, तो यहाँ पर मैक्सिमम की जगह मिनिमम लाइट यानी कि लगभग न दिखाई देगा, कुछ भी नहीं दिखाई देगा। तो इस तरह से, और ये जो पॉइंट बनते हैं, ये जो ऑर्डिनरी लाइट का ऐसे बदल जाना है, इसको हम पोलराइजेशन बोलते हैं, ध्रुवण बोलते हैं। देखिए बच्चों, द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट वेव्स कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय ए सिंपल एक्सपेरिमेंट। हम इसको एक सिंपल एक्सपेरिमेंट के द्वारा पढ़ेंगे। देखो, हमने क्या किया था, सबसे शुरू में P1 एक आपके पास पहला क्रिस्टल है, टूरमैलिन क्रिस्टल है। इस पर आपने ऑर्डिनरी लाइट डाली है। ऑर्डिनरी लाइट वो होती है जो चारों डायरेक्शन में या कि एनी डायरेक्शन में, एनी भी किसी भी डायरेक्शन में जो है फैल कर चलता है जो लाइट। जैसे इंसिडेंट होता है इस पर, तो उसकी एक डायरेक्शन निश्चित हो जाती है, इसको हम पोलराइज्ड लाइट बोलते हैं। जब इसी के बिल्कुल पैरेलल और इसी के एक्सिस में आप दूसरा क्रिस्टल रखते हैं, टूरमैलिन क्रिस्टल रखते हैं, तो उसको आपके पास मैक्सिमम पोलराइज्ड लाइट आपको प्राप्त होती है। इसके बिल्कुल उल्टा करते हैं, एक ऑर्डिनरी लाइट है, इंसिडेंट होती है। अब की बार हमने जिस P2 है जो क्रिस्टल है, वो इसके बिल्कुल परपेंड धर दिया है, बिल्कुल 90 डिग्री पर, एंगल 90 डिग्री पर बनाकर रखा। तो यहाँ से यहाँ तक तो पोलराइज्ड लाइट प्राप्त होती है, लेकिन उसके बाद आपके पास मिनिमम लाइट होती है। यही हमें यहाँ पर लिखना था। इन फिगर 2 टूरमैलिन क्या होता है? टूरमैलिन एल्युमिनियम बोरॉन सिलिकेट को बोलते हैं। ये टूरमैलिन जो होता है ये एल्युमिनियम बोरॉन सिलिकेट का बना होता है, इसलिए इसको हम शॉर्ट में टूरमैलिन कहते हैं। टूरमैलिन क्रिस्टल्स विच आर सो कट दैट देयर एक्सेस लाई इन देयर प्लेन्स। अब यहाँ से देखना है, ऑर्डिनरी लाइट रेज आर अलाउड टू फॉल नॉर्मली ऑन द क्रिस्टल P1। नॉर्मली जो ऑर्डिनरी लाइट है वो P1 क्रिस्टल पर इंसिडेंट होती है, ये आपने लिख दिया इसमें। इफ P1 इज रोटेटेड अबाउट, अब ये हमने P2 का यूज नहीं किया है इसमें, उससे पहले हम एक चीज केवल P1 से ही प्रूव कर रहे हैं। तो देखिए क्या लिखा है, इफ P1 इज रोटेटेड अबाउट द लाइट रे। इस लाइट रे के अकॉर्डिंग अगर हम P1 को ऐसे रोटेट करते हैं, घुमाते हैं, तो इससे आगे जो लाइट होती है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए क्या लिखा है, P1 इज रोटेटेड अबाउट द लाइट रे एज एक्सिस देयर इमर्जिंग लाइट। जो इमर्जिंग लाइट होती है वो चेंज नहीं होती है, वो आपके पास पोलराइज्ड रहेगी। लेकिन नाउ एन अनदर क्रिस्टल, अब क्या किया आपने, एक दूसरा क्रिस्टल लिया P2 प्लेस्ड बिटवीन P1 एंड आइज, जो आपको P1 और आइज के बीच में रखना है। तो क्या किया, इफ द एक्सिस सच दैट द टू सेम एंड
पैरेलल टू वन अनदर, अगर वो सेम एक्सिस में है और पैरेलल है वन अनदर की, तो आपको गेट होती है क्या, मैक्सिमम लाइट। तो क्या लिखा है, इफ द एक्सिस सच दैट टू सेम एंड पैरेलल टू वन अनदर देन वी गेट द मैक्सिमम पोलराइज्ड लाइट बीम ऑन द आई पर आपको मैक्सिमम लाइट मिलती है। बट व्हेन वी रोटेटेड द सेकेंड क्रिस्टल, जब आपने रोटेट किया सेकेंड क्रिस्टल को P2 परपेंडिकुलर टू पोजीशन P1 की पोजीशन से परपेंडिकुलर में, देन वी गेट लाइट लेस टू पोजीशन P1 क्रिस्टल, देन वी गेट लाइट लेस मीडियम। लाइट लेस का मतलब होता है प्रकाशहीन, यानी कि आपको यहाँ पर कोई लाइट रे नहीं दिखाई देगी, लाइट लेस मीडियम प्राप्त होगा आपको। इट फॉलोज फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट, इस प्रयोग के आधार पर द वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर इन लाइट वेव्स आर ट्रांसर्व, ये सिद्ध हो रहा है कि जो लाइट वेव्स होती हैं वो ट्रांसर्व होती हैं।